नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। पाकिस्तान में ईद की खुशियां गायब हैं, खौफ का माहौल बना हुआ है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान उबल रहा है। लगातार हत्या और बम धमाके हो रहे हैं। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की सेना के नाक में दम कर दिया है और बलूचों का हमला तब और तेज हो गया जब महरंग बलूच की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद बलूचों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए जंग लड़ने वाले संगठन बलूच राजी आजोई संगर यानी कि BRAS ने ऐलान कर दिया कि अब आर पार की जंग होगी। बलूच विद्रोहियों के संगठन BRAS ने दावा किया है कि उसने पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तानी सेना पर 72 हमले किए हैं और अब से यह हमला और भी तेज हो जाएगा। धमाकों से पाकिस्तान दहल रहा है। बलूच विद्रोहियों के गुस्से की आग में जल रहा है। बलूचिस्तान में आजादी के लिए भीषण जंग छिड़ चुकी है। महरंग बलूच की गिरफ्तारी के बाद आक्रोश की आग विकराल हो गई है। बलूच विद्रोहियों का हमला और तेज हो गया है। ईद से पहले बलूचिस्तान में कोहराम मच गया। बलूचिस्तान की आजादी के लिए जंग लड़ने वाले संगठन बलूच राजी आजोई संगर यानी BRAS ने दावा किया कि उसके हमलों में कम से कम 32 पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए हैं, जबकि 40 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान घायल हुए हैं। BRAS ने इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के 14 गाड़ियों को नष्ट करने की भी बात कही है। BRAS के प्रवक्ता ने कहा है कि हमारे समूह ने बलूचिस्तान के 30 से ज्यादा प्रमुख जगहों पर नेशनल हाईवे पर कब्जा कर लिया है। तुर्बत पर पहले ही बलूच विद्रोहियों ने कब्जा कर रखा है और अब क्वेटा से कराची जाने वाले रास्ते पर भी बलूच विद्रोहियों का कंट्रोल हो गया है। BRAS ने पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हमला इतना भीषण हुआ कि मुनीर के सैनिक जान बचाने के लिए उल्टे पांव भागने लगे। BRAS का दावा है कि उसके लड़ाकों ने पासनी और ओरमारा के बीच तटीय राजमार्ग को 2 घंटे तक ब्लॉक करके रखा और इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा कर रहे पाकिस्तानी सेना के 6 जवानों को गाड़ी से उतारकर गोली मारकर हत्या कर दी। इसके अलावा LPG गैस ले जा रहे एक टैंकर को भी आग के हवाले कर दिया गया। ग्वादर शहर के पाड़ी जीर क्षेत्र में एक अन्य हमले में एक सैन्य वाहन को IED से टक्कर मार दी गई, जिसमें 5 सैनिक मारे गए। इसके अलावा तुर्बत में BRAS लड़ाकों ने एक सैन्य खुफिया कार्यालय पर भीषण हमला कर दिया। वहीं तुर्बत में ही एक हेलीपैड पर रॉकेट दागे। तोरडी में एक सेना शिविर पर हमला किया। BRAS ने ऐलान कर दिया है कि अब आर पार की जंग होगी। हमला तब तक नहीं रुकेगा जब तक बलूचिस्तान को आजादी नहीं मिलेगी। हमलों की लहर बलूचिस्तान से आगे तक फैल चुकी है और BRAS ने कराची, हब सिटी और रहीम यार खान में पुलिस स्टेशनों पर ग्रेनेड हमलों की जिम्मेदारी ली है। कैदाबाद पुलिस स्टेशन पर किए गए हमले में 3 पुलिस अधिकारी घायल हो गए थे, जबकि उत्तरी बाईपास के पास CTD वाहन पर एक अलग हमले में 3 और घायल हो गए। इसके अलावा डेरा बुगती में भी BRAS के लड़ाकों ने कट्टन पुल में एक सेना की चौकी को निशाना बनाया और सुई से पंजाब तक एक गैस पाइपलाइन को तोड़ दिया। BRAS के हमले से पाकिस्तानी सेना इस कदर बौखला गई कि बलूचों की आवाज दबाने के लिए आत्मघाती हमला कराने लगी। बलूचिस्तान के क्वेटा से करीब 50 किलोमीटर दूर मस्तंग में लकी दर्रे के पास बलूच नेताओं के धरनास्थल के पास आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट कर खुद को उड़ा लिया। गनीमत रही कि इस हमले में बलूच नेता और कार्यकर्ता बाल बाल बच गए। हमने बोला क्या है, सिक्योरिटी वाला भी बोलता है बैठो, कुछ भी नहीं है। हमने आगे देखा, एक दोस्त ने बोला जाओ उसको पकड़ो, खुद कुछ है। हमने बोला किधर है वो, हमने आगे गया, उसको नारे किया आ जाओ इधर, आ गया, हमने उसको पकड़ लिया। हैंड्स अप। पाकिस्तानी आर्मी का हर दाव उल्टा पड़ रहा है। हर मोर्चे पर मुनीर की सेना मार खा रही है। सवाल है कि क्या बलूचिस्तान की आजादी का वक्त आ गया है? क्या फिर पाकिस्तान कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गिरफ्तारी के बाद तो जिस तरीके के हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं, उन हालातों को लेकर आपने खास रिपोर्ट देखी और अब इसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं।
और इनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर दिनेश शर्मा जी, रिटायर्ड कर्नल, जुड़े हैं। साथ ही साथ पाकिस्तानी पत्रकार जावेद हुसैन जी जुड़े हैं। और बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। इस चर्चा की शुरुआत मैं दिनेश शर्मा जी से करना चाहूँगा। दिनेश जी, जिस तरीके से हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं, जिस तरीके से लगातार ये हमले हो रहे हैं, इन हमलों को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि ये हमले जो लगातार इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं वो पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए अब एक कह सकते हैं कि बड़ा कारण बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा को हानि पहुंचेगी? पांडे जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं और मैं सहमत हूं कि जो आपने ब्यूरो रिपोर्ट्स के अंदर अपनी घटनाक्रम के बारे में बताया है जी। मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूं कि अभी तक जो थे ये बीएलए और बाकी जितने भी जिनको ये लोग कहते हैं कि ये टेररिस्ट हैं, वो अलग अलग संगठनों में बटे हुए थे। जी। लास्ट फरवरी के अंदर, जहाँ फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर, ये जितने भी संगठन हैं बीएलए के सेपरेट जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, इनका जो है एक 3 दिन का जो है एक जॉइंट सेशन हुआ था, जिसमें खबरें ये भी आई थी कि जो इनका सिंध है वहां से भी कुछ लोग आए थे और अब इन्होंने डिसाइड किया है कि ये सारी एक पोटेंट फोर्स के तौर के ऊपर जो है ये हमले करेंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। सो आज की तारीख में जैसे पहले होता था बीएलए सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, फतेह ब्रिगेड अलग है, माजिद ब्रिगेड अलग है और बाकी जो है, लेकिन सबसे जो चिंता का विषय है वो ये है कि पहले जो थी ये कुछ एक लोगों तक ही ये हथियार उठा रखे थे, लेकिन आज की तारीख के अंदर जैसे कि खबरें आती हैं, अब मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप के भी जो जवान और युवा बच्चे हैं उन्होंने भी हथियार उठा लिए हैं, जिससे कि अब ये विद्रोह जो है इसको मिलिट्री के थ्रू जो है बाई फोर्स जो है दबाना बड़ा मुश्किल है। इस विद्रोह को या इस प्रॉब्लम को सिर्फ पॉलिटिकली जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं ताकि एक नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आ जाए और जो उनके चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस किया जाए। इसके साथ मैं ये बताऊंगा कि अब जो है ये बलूचिस्तान का जो मसला है ये पाकिस्तान जहाँ एशिया के अंदर सीमित नहीं रह गया है। आज ही जो है इनके जो बलोच एक्टिविस्ट ने स्विट्जरलैंड के अंदर ह्यूमन राइट काउंसिल के सामने जो है पूरी की पूरी जो है दास्तान पेश की है और ये भी सुनने में आया है कि यूनाइटेड नेशन ने जो है पाकिस्तान को आदेश दिया है कि जितने भी उनके ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो जेल के अंदर है उनको छोड़ा जाए। तो अब ये क्योंकि आज की तारीख में जो है डॉक्टर मेहरांग बलूच जो है वो हाउस होल्ड नेम बन चुका है, उसको जो है नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ और टाइम मैगजीन्स के 100 लोगों में से एक उनका भी जो है चित्र छपा है और उनके बारे में भी लिखा गया है। जी। दूसरा पांडे जी, एक बात मैं लास्ट कह के खत्म करना चाहता हूं। देखिए पांडे जी, जब तक इंसानों के ऊपर, आदमियों के ऊपर किसी प्रकार का जुल्म होता है वो बर्दाश्त कर लेते हैं, जो वो रिटेलिएट करते हैं, लेकिन कोई भी समाज या कोई भी परिवार इस बात को बर्दाश्त नहीं करता है कि अगर उनकी माँ, बहन और औरतों की बेइज्जती हो। ये जो इन्होंने डॉक्टर मेहरांग बलोच को और बाकी ख्वातीन को जो है अरेस्ट किया है, अगर ये रेस्पेक्टफुली अरेस्ट कर लेते तो इतना बवाल नहीं मचना था, लेकिन उनको जो है बड़ी क्या कहना चाहिए कि उनको दौड़ाया गया, उनकी चुन्नियां खींची गई, मतलब जोर जबरदस्ती की गया और इसी की एवज के अंदर जो इनका एक तकरीबन 10,000 के लोगों के आसपास बलोच हैं जो कि कोयटा में आना चाहते थे, लेकिन उन्हें रास्ते में रोक दिया और वहां पर भी एक मेरा ख्याल है आत्मघाती हमला भी हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अब ये बलोच जो हैं शांत नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ठीक है दिनेश जी, जिस तरीके से आपका मानना है कि बलोच जो है वो शांत होते नजर नहीं आएंगे, इस तरीके की स्थितियां पाकिस्तान में बनी रहेंगी। इसी के साथ मैं जावेद जी करूंगा। जावेद जी, जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, इन स्थितियों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप खुद एक पत्रकार हैं, जाहिर तौर पर जमीनी स्तर पर जाकर आप इन चीजों को लेकर रिपोर्ट कर रहे होंगे। जो स्थितियां ये पाकिस्तान में बनी हुई हैं, जो संघर्ष इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं बतौर पाकिस्तानी पत्रकार? अभिषेक, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये आज का एक बर्निंग इशू है और मतलब ये जो बात है, हमने कभी इनकार नहीं किया कि ये कोई सेंसिटिव इशू नहीं है या बिल्कुल ये चंद दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। ज़ाहिर बात है कि इसमें वक्त लगेगा और यही बात है कि स्टेट ने और हमारी आर्म्ड
फोर्सेस ने अपनी स्ट्रेटजी को काफी चेंज भी किया। और अब देखेंगे, जब अब अभी हमारा हाई लेवल इजलास हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, वहां यही फैसला लिया गया था कि अब हम एक हार्ड स्टेट के तौर पे सामने आएंगे। इसमें सिर्फ ये इशू नहीं है कि हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि आपने हर चीज जो है वो ताकत से हल करनी है। इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये कि जो हमारे खिलाफ फोर्स उठाएगा, जो स्टेट की रेट को चैलेंज करेगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएगा, उससे तो उसी जुबान में होगी बात। लेकिन जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बातचीत करना चाहते हैं, जो कि आइन के अंदर रह के टॉक्स चाहते हैं, उनसे जरूर बात होगी। और इस हवाले से हमारी जो सिविल और मिलिट्री क़यादत है, उसमें काफी तक इत्तेफाक इसमें हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी मैं अभी आपके पैनलिस्ट को सुन रहा था, उन्होंने मारिंग साहिबा के हवाले से बात की है। इसमें कोई शक नहीं कि हम सब उनकी इज्जत करते हैं, और जितने भी लापता अफराद हैं उनके हवाले से उनका एक स्टांस रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात ये कि उनके कुछ इकदामात ऐसे भी रहे हैं जिसमें ये वाज़ेह हुआ कि कहीं न कहीं उनका टिल्ट जो है वो बीएलए की तरफ है। बीएलए की जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं वो कभी उसकी मज़म्मत नहीं करती। जाफर एक्सप्रेस का वाक़या होता है वो उसको कंडेम नहीं करती। और सबसे बढ़ के जो नॉन बलोच लोग बाहर से आके यहाँ पर मेहनत करते हैं, मज़दूरी करते हैं, और उनको गोलियों को निशाना बना दिया जाता है, तो मारिंग साहिबा ने कभी भी उनको कंडेम नहीं किया। तो ये एक उनका जो एटीट्यूड है ना, ये उनका डबल स्टैंडर्ड शो करता है। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि वो मतलब थोड़ा-सा सेंस आए, और आगे जाके अगर वो चाहती हैं कि सियासी वाले से उनसे बात की जाए, तो अपने आप को पीएलए या ये जो उनका ब्रास का इत्तेहाद है, इससे अपने आप को दूर करने उतना अच्छा रहेगा। एक और बात मैं इसमें ऐड करूंगा, मैंने आपकी रिपोर्ट सुनी, उसमें थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे थे। जो दावा ये जो बीएलए वगैरह कर रहे हैं कि हमने इतने जवान किए शहीद, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टैट जो आ रहे हैं, अभी मार्च का महीना एंड हो रहा है। मैं आपको बताऊं, इसके अंदर सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर 40 से ज्यादा जो आतंकवादी हैं उनको हलाक किया। तो ओवरऑल अगर इसमें आप टीटीपी को भी शामिल करें तो ये आंकड़ा 150 के आसपास जाता है। सिर्फ मैं आपको मार्च का फिगर जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके मुकाबले में अगर हम आर्म्ड फोर्सेस का नुकसान देखें, जो हमारे फौजी शहीद हुए हैं, इनके मुकाबले में बहुत ही कम। जी ठीक है दिनेश जी, जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरीके का संघर्ष इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्या आपको लगता है कि इस संघर्ष की वजह से जो पाकिस्तान की अखंडता है उस पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा? पांडे जी देखिए, जो मैं समझता हूं, देखिए ये प्रॉब्लम्स जो अखंडता, क्योंकि ये लोग पहले भी भुगत चुके हैं अपने इसी प्रकार की कुछ कार्रवाइयों की वजह से, जो इतिहास दोहराता है कि किस प्रकार से ईस्ट पाकिस्तान उस समय जो है, जो उनका अधिकार था, जब उनके मुजीबर रहमान क्या कहते हैं सबसे ज्यादा वोट लेकर आए थे, जो उनका अधिकार था वो उनको दिया नहीं गया, और उनके ऊपर जो है मिलिट्री एक्शन हुआ, जिस वजह से एक प्रकार की बगावत हुई, और वो बांग्लादेश जो है ये पाकिस्तान से अलग हो गया। अब वैसे ही हालात जो हैं बलूचिस्तान के अंदर बन रहे हैं, क्योंकि आप जो है उनके मिसाइलों को, उनकी प्रॉब्लम को क्यों नहीं सुनते हैं? आप क्यों नहीं वो उन लोगों को वापस करते हैं जो बलोच के युवक वहां से गायब हो रखे हैं? कम से कम उन लोगों को बता तो दो कि वो जीवित हैं या मर गए हैं। उन लोगों के बारे में सोचो, उन औरतों के बारे में सोचो जिनके के हस्बैंड जो हैं गायब हैं। उस औरत को ये नहीं पता कि वो मैं शादीशुदा हूं या विधवा हूं। लेकिन देखिए साहब, मैं आपको पहले भी दोहरा चुका हूं, किसी भी विद्रोह को आप मिलिट्रीली जो है उसको दबा नहीं सकते हैं, किसी भी विचारधारा को। मिलिट्री जो होती है वो कुछ समय के लिए उस विद्रोह को दबा देती है, और इस प्रकार का माहौल पैदा करती है कि दोनों पार्टीज जो हैं, सरकार और जो विद्रोही हैं या जिनके चैलेंज है, वो एक नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आए, एक दूसरे की बात सुने, ताकि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। एक कम से कम कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जिस समय बन जाता है, तो दोनों तरफ से लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट, अभी जो है ट्रस्ट डेफिसिट है। अब देखिए, अगर आपने देश को एकजुट रखना है हर समाज के अंदर, ये मैं नहीं कहता कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही प्रॉब्लम है, हमारे देश के अंदर भी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन हम सारी प्रॉब्लम्स का हल जो है
वो आर्मी के थ्रू नहीं निकालते हैं। हम बातचीत करते हैं, सरकार के लेवल पे बातचीत होती है, जी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन दिनेश के जी, कुल लेवल के मिलाकर ऊपर बात यह है बातचीत कि बातचीत करने के बाद जो है समस्या का हल निकाला जा सकता है। निकाला जावेद जी, जा इन्हीं सकता इन्हीं है। बातों के साथ मैं आपका रुख करूंगा। एक बात जो लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर हम लोग पढ़ते रहते हैं, एक रिपोर्ट भी लगातार निकलकर सामने आई थी कि जो पाकिस्तानी आवाम है उनका भी ये मानना है कि जो पाकिस्तानी सरकार है वो ठीक तरीके से बातचीत नहीं कर रही है, यानी कि बातचीत में कहीं कोई कमी है, इस वजह से लगातार ऐसे हालात बने हुए हैं। और दूसरी ओर जावेद जी, क्या आप मानते हैं कि बातचीत की कमी है जिस वजह से ऐसे हालात बने हुए हैं और अलगाववाद की जो भावना है वो और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है? देखिए अभिषेक, अभी सर ने बात की और इस बात से मैं उनकी इत्तेफाक करता हूँ कि ये एक ऐसी चीज होती है जो इंडिया में भी होती है, हमारे में भी होती है, मसाइल तो हर जगह होते हैं, लेकिन ये बात सही है कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट तो है, इसमें कोई जी, शक नहीं। अगर मैं ये जी। कहूँ कि ऐसा नहीं है तो ये सही नहीं होगा, इस बात को मैं भी मानता हूँ। बट सवाल जी वही जो मैंने कहा कि हमारा जो स्पेशल हाई लेवल सिक्योरिटी इजलास हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, वहां पे ये बात तय हो गई थी कि सारा काम आप फौज के ऊपर सुपुर्द ना करें, क्योंकि फौज ने तो वही काम करना है जहां एक्शन होगा, फौज की मतलब वहां पे उनका होगा रोल। लेकिन जहां पर आपको सियासी कुव्वतों से बात करनी है, आपको टॉक्स के लिए एक कंड्यूसिव माहौल बनाना है, तो वो काम जो है वो जो है वो सूबे की सियासी क़यादत और जो हमारी इस्लामाबाद की हुकूमत है वो उनको करना होगा, वो वजन उनको उठाना होगा, इसमें कोई जी, शक नहीं है। ये बात मतलब इस हवाले से सही है। लेकिन एक बात और भी है कि बात अगर अगर होगी तो उसी से होगी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम करता होगा, उसको मानता होगा। अब जो हम पे बंदूक तान दे, बात ना सुने, तो फिर ऑब्वियसली जो भाषा होती है वो भी फिर जी, बंदूक की जुबान में होगी। तो मैं इसमें मतलब यही कहूंगा। एक और बात है कि अब चूंकि एक हमारा फैक्टर ये भी कि ये सारी जो मूवमेंट चल रही है ये सिर्फ एक सूबे की नहीं है, जी, इसको इस हवाले से भी समझने की जरूरत है कि इनके सेफ हेवंस है अफगानिस्तान के अंदर। अमेरिका जो इतना असला वहां पर छोड़ के गया वो इनको भी मिला है, वो टीटीपी को भी मिला है, जिसकी वजह से ये आज तक खड़े हुए हैं। जी। और अब शुक्र है कि काबुल हुकूमत को भी समझ में आ गई कि हम इनको मजीद पाल नहीं सकते और हमें पाकिस्तान के साथ अपने मामलात जो हैं वो तय करने होंगे, क्योंकि उन पे अमेरिका का भी प्रेशर है। तो मैं समझता हूँ आप देखेंगे कि आने वाले माह में, अगेन मैं कह रहा हूँ, ये मसला एक हफ्ते में, एक माह में, 2 माह में हल नहीं होगा। 6 माह, 8 माह या ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर हम उम्मीद कर सकते हैं कि सूरत हाल काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो सकती है। ठीक है दिनेश जी, जो स्थितियां पाकिस्तान में बनी हुई हैं, क्या आपको लगता है कि इन स्थितियों का असर पाकिस्तान यहाँ पर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उस पर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि लगातार जिस तरीके से चीनी नागरिकों पर भी हमले हुए हैं पाकिस्तान में, तो आपको क्या लगता है दिनेश जी कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी कोई असर पड़ता नजर आएगा इन हालातों का? पांडे जी, ये जरूरी बात है, क्योंकि चाइना ने जितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है सी पैक के ऊपर, उनके नागरिकों के ऊपर, उनके इंजीनियर्स के ऊपर जो है, जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। और खबरों के मुताबिक चाइना बहुत नाराज है इस मामले के अंदर, और उन्होंने पाकिस्तान को ऑप्शन भी दिया है कि अगर आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को ले आएंगे उन प्रोजेक्ट की रक्षा करने के लिए जहां पर के हमारे चाइनीज नागरिक काम कर रहे हैं, चाइनीज इंजीनियर काम कर रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी आ जाता है कि बलूचिस्तान वाले, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग ये समझते हैं कि जो भी ये डेवलपमेंट हो रही है, गवादर तक जो भी डेवलपमेंट हो रही है, उसमें वो उनका किसी प्रकार का उनका कोई हिस्सा उन्हें नहीं मिल रहा, उनके इलाके के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही है। उन्हें लगता है कि उनकी जितनी नेचुरल रिसोर्सेज है उनका दोहन हो रहा है, चाइना कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन उनको किसी प्रकार का भी जो है उसमें से कोई फायदा नहीं हो रहा। दूसरा साहब, एक बात है, ये जो मिस्टर जावेद बात कर रहे थे कि 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने में, अब इनको थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर देखना पड़ेगा कि ये 1948 से लेके और 1952 के अंदर पहली इंसर्जेंसी हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद 1972-73 के अंदर हुई है, फिर 2004 के अंदर हुई है, और अब जिस समय इन्होंने जब ये परवेज मुशर्रफ था तो उसने जो है, जो इनका बड़ा प्रोमिनेंट लीडर होता था स्वर्गीय अकबर भुक्ती, उसका इसने असैसिनेशन करा दिया था। अब उस व्यक्ति ने, अकबर भुक्ती ने, कभी भी पाकिस्तान से अलग होने के बारे में बात नहीं की थी। वो हमेशा पाकिस्तान के साथ रहना चाहता था। आपने उसको भी
असैसिनेट करा दिया। तो पिछले टाइम में जब भूतकाल के अंदर कुछ ऐसे एक्शन हुए हैं जिसने कि पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से बलूचिस्तान के अवाम को बहुत दूर कर दिया है। तो वो सबसे मेन कारण ये है कि कोई बातचीत नहीं है। उनको हर बार जो है क्या कहते हैं मिलिट्री एक्शन होता है, उनके बच्चों को उठा लिया जाता है। और अभी जो लेटेस्ट जो न्यूज पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के अंदर कि बलोच के जो एक्टिविस्ट हैं वो कह रहे हैं कि कुछ बलोची जो हैं, बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो ईरान के सिस्तान प्लेस में चले गए हैं, वहां पर भी बलोच रहते हैं, वहां पर भी जो है पाकिस्तान, ये उनका इल्जाम है, मैं इसको तफवीज़ तो नहीं कर सकता हूं, कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ईरान को भी कह रही है कि इनको जो है थोड़ा इनके ऊपर नजर रखो, और वहां पर भी उनकी कंडीशन को पाकिस्तान के द्वारा जो है इनडायरेक्टली जो है उनके हालात खराब हैं। तो जैसे हम बातचीत कर रहे हैं कि आप बातचीत करिए, आप एक प्रकार का माहौल बनाइए, कंड्यूसिव माहौल बनाइए, ताकि दोनों पार्टीज के अंदर एक दूसरे के प्रति जो है एक विश्वास पैदा हो। आप क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि हम बिल्कुल दिनेश जी, जाहिर तौर पर एक विश्वास पैदा करने की यहाँ जरूरत है। जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, अगर उन स्थितियों को देखा जाए, परिस्थितियों को देखा जाए तो जावेद, दूसरी ओर जिस तरीके से मैं चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर जिक्र कर रहा था, क्या जावेद जी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चीन का भी दबाव पाकिस्तान के ऊपर है, क्योंकि कई बिलियन डॉलर जो हैं वो चीन के पाकिस्तान में दांव पर लगे हुए हैं, और जिस तरीके से बलूचिस्तान में कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो चीन के द्वारा संचालित किए जा रहे थे, लेकिन जब BLA के हमले वहां पर शुरू हुए तो कई प्रोजेक्ट खबरें निकलकर सामने आई कि वहां पर चीन ने बंद कर दिए हैं कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक हम उन प्रोजेक्ट्स को शुरू नहीं करेंगे। देखिए अभिषेक, ये बात सही है कि जिस मकसद के साथ CPEC स्टार्ट हुआ था और जो शुरू में इसकी स्पीड थी उसमें अब फर्क तो पड़ा है, ये बात सही है। लेकिन ये कहना कि उसके हवाले से सारे मंसूबे बंद हो गए हैं, ये सही नहीं, क्योंकि वो सारे मंसूबे अगर आप इस पूरे प्लान को उठा के देखें, वो जो सब के सब मंसूबे हैं बलूचिस्तान के अंदर ही नहीं चल रहे हैं, वो कश्मीर के अंदर भी चल रहे हैं, KPK के अंदर भी चल रहे हैं, पंजाब के अंदर भी चल रहे हैं। तो ये सारे मुल्क में फैला हुआ है CPEC। लेकिन वो बात ठीक है, असल जो इसका कॉर्नरस्टोन है वो आपको गवादर में मिलेगा, जहां अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। तो ये इसमें चीज है। बाकी मैं ये बात जो है इसको अच्छी तरह मैं क्लियर कर दूं कि चाइना ने ये सुझाव जरूर रखा था जब उनके इंजीनियर्स पे फायरिंग हुई थी कि हमें, अगर आप कहें तो हम अपनी सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा जो उनको मशवरा था वो यही था कि आप हमें इंटेल दें, जमीन पे जो भी एक्शन होगा वो हम लेंगे, इस पे इत्तेफाक हुआ है। और अभी भी हमारे प्रेसिडेंट पिछले महीने चाइना के विजिट पे गए थे, उनकी शी जिनपिंग से बात हुई थी और आपस में इत्तेफाक यही हुआ था कि जो मर्जी हो जाए, CPEC हर लिहाज से इसको कंप्लीट किया जाएगा, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज मतलब जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। आखिरी बात करूंगा, अभी सर ने पूरी एक हिस्ट्री बताई कि इस सूबे के अंदर 48 से मसला है, और उन्होंने सही बताया। तो जहाँ उन्होंने अकबर बुक्टी की बात की है, यकीनन उसके बाद 2006 के बाद हालात यहाँ पे अच्छे नहीं रहे। लेकिन एक और चीज भी ऐड कर ले, CPEC का जब से ऐलान हुआ, जब से इस पे काम शुरू हुआ, तो इंटरनेशनल फैक्टर भी इन्वॉल्व हो गया कि हमने इस मंसूबे को कामयाब होने नहीं देना है। तो ये भी एक है कि उसकी वजह से भी PLA या जो उनका इत्तेहाद है, इनकी भी बहुत ज्यादा फंडिंग हुई है। कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो CPEC है इसको भी आपने यहाँ पे कामयाब होने नहीं देना है। तो यहाँ पे बहुत सारी डायमेंशंस हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज। बिल्कुल जावेद जी, कॉम्प्लिकेशंस जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बनी हुई हैं, जो स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं। लेकिन इस बीच एक गौर करने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि जो स्थितियां विपरीत बनी हुई हैं ईद के मौके पर, क्या पाकिस्तानी सरकार पाकिस्तानी आवाम को शांति की ईदी दे पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। इसी के साथ वक्त हो चला है ब्रेक का, आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।